नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। हम उन कहानियों से परे जाएंगे जो आपने सुनी हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में जानवरों के अनसुने रहस्यों को उजागर करेंगे। क्या यह सिर्फ एक कहानी है? क्या आपने कभी सोचा है? एक तरफ हैं ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता विघ्नहर्ता भगवान गणेश, जो एक छोटे से चंचल मूषक पर विराजमान है। वहीं दूसरी ओर भयंकर और शक्तिशाली देवी दुर्गा हैं, जो एक विशालकाय और आक्रामक सिंह की सवारी करती है। और फिर हैं वैरागी और शांत रहने वाले ध्यानमग्न महादेव, जिनका वाहन एक शक्तिशाली और सहनशील बैल है। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि हमारे देवी देवताओं ने, जो स्वयं परम शक्तिशाली हैं, इन विभिन्न और कभी-कभी बेमेल दिखने वाले जीवों को अपने साथी के रूप में क्यों चुना? अगर मैं आपको बताऊं कि यह सिर्फ एक संयोग या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि प्रत्येक जानवर एक गहरा रहस्य छिपाए हुए है। एक ऐसा रहस्य जो न केवल एक कहानी बताता है, बल्कि जीवन, हमारे अपने मन और अस्तित्व के सार के बारे में एक गहरा सबक भी देता है। इस वीडियो में हम उन दिव्य वाहनों के पीछे के वास्तविक छिपे हुए अर्थ को उजागर करेंगे। यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, यह प्राचीन मनोविज्ञान और प्रतीकवाद की एक गहन शिक्षा है। वाहन की अवधारणा सिर्फ सवारी नहीं, एक गहरा प्रतीक। वाहन शब्द का शाब्दिक अर्थ है यातायात का साधन या वाहक, जिसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म और संस्कृति में वाहन की अवधारणा इससे कहीं अधिक गहरी है। यह केवल एक देवता की सवारी नहीं है, यह उस देवता के गुणों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। वाहन का चुनाव कभी मनमाने ढंग से नहीं किया गया। इसके पीछे हमेशा एक गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कारण छिपा रहा है। एक देवता अपने वाहन पर बैठकर यह दर्शाता है कि उन्होंने उस जानवर से जुड़े गुणों पर महारत हासिल कर ली है या उन्हें आत्मसात कर लिया है। यह सवारी करने का कार्य अहंकार, आक्रामकता या चंचलता जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण और विजय का रूपक है। यह परंपरा प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव को भी दर्शाती है। भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसके सभी जीवों की रक्षा के लिए एक अनोखी सामाजिक और पारिस्थितिक रणनीति तैयार की। उन्होंने जानवरों को देवताओं से जोड़ा ताकि उनके प्रति सम्मान और अहिंसा की भावना पैदा हो सके। यदि कोई जानवर किसी देवता का प्रतिनिधि है, तो उसका आदर किया जाना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उदाहरण के लिए, गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया और पूजनीय माना गया। इसी तरह नाग पंचमी जैसे त्योहारों पर सांपों की पूजा की जाती है, जो यह दर्शाता है कि उपयोगी और खतरनाक दोनों प्रकार के जानवरों को पूजा की प्रणाली में एकीकृत करके उनकी सुरक्षा और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित किया गया। मन और अहंकार पर विजय, मनोवैज्ञानिक वाहन। चलिए इन प्रतीकों को करीब से देखते हैं। गणेश और मूषक, चंचल मन पर विजय। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। उनका वाहन मूषक है, जिसका स्वभाव है चोरी करना और चीजों को कुतरना। संस्कृत में मूष का अर्थ ही है चुराना। यह जीव विघ्न उत्पन्न करने और हर चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। यह हमारे मन की चंचल और असंयमित इच्छाओं का प्रतीक है। हमारा मन भी मूषक की तरह लगातार शांति और ध्यान को चुराता है और व्यर्थ चिंताओं और विचारों से हमारे मानसिक सुकून को कुतरता रहता है। गणेश का एक छोटे से मूषक पर सवार होना दर्शाता है कि एक शक्तिशाली बुद्धि उस छोटे से छोटे विचार या इच्छा पर भी नियंत्रण रख सकती है, जो किसी व्यक्ति को अस्थिर कर सकती है। गणेश का मूषक को वाहन बनाना यह संदेश देता है कि अहंकार और वासनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है और उन्हें सेवा में लगाया जा सकता है, जिससे जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। महादेव और नंदी, समर्पण का सर्वोच्च रूप भगवान शिव का वाहन नंदी एक दिव्य बैल है। नंदी को केवल एक जानवर नहीं, बल्कि कैलाश के द्वारपाल और शिव के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। नंदी शक्ति, समर्पण और कर्तव्य का प्रतीक है। वह एक भक्त की आदर्श स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत्यंत शक्तिशाली होकर भी नंदी पूरी तरह से महादेव को समर्पित है। मंदिरों में नंदी का शिवलिंग के सामने बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को पहले अहंकार, बैल को नियंत्रित करना चाहिए और भक्ति विकसित करनी चाहिए। तभी वह परमात्मा के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है।
नंदी की मौनता और प्रचंड शक्ति का संयोजन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर या आक्रामकता में नहीं, बल्कि शांत, अटूट संकल्प और स्वयं पर नियंत्रण में निहित। दुर्गा और सिंह बाघ, उग्रता पर दैवीय नियंत्रण। देवी दुर्गा का वाहन सिंह है, जो जंगली और आक्रामक शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि दैवीय शक्ति क्रूरता को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे नियंत्रित कर उच्च उद्देश्य में लगाती है। सिंह या बाघ अनियंत्रित और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा उन्हें अपना वाहन बनाकर यह संदेश देती है कि इस आदिम ऊर्जा को नियंत्रित करके धर्म की रक्षा और बुराई के विनाश में लगाया जा सकता है। शेर की दहाड़ भयानक होती है, लेकिन जब वह दुर्गा के अधीन होती है तो वह न्याय का घोष बन जाती है। विष्णु और गरुड़, ज्ञान का महासमन्वय। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। गरुड़ नागों को पराजित करते हैं, जो अज्ञानता और आसक्ति का प्रतीक है। यह अज्ञान पर ज्ञान की विजय है। कार्तिकेय और मोर, सौंदर्य पर विजय। मोर की सुंदरता अहंकार और चंचलता का प्रतीक है। कार्तिकेय का मोर पर सवार होना दर्शाता है कि आत्म संयम और साधना से हम सतहीपन और मानसिक अशांति पर विजय पा सकते हैं। यमराज और भैंसा, अज्ञानता का अंत। यमराज मृत्यु और न्याय के देवता हैं। उनका वाहन भैंसा है, जो तामसिक गुणों और अज्ञान का प्रतीक है। यमराज का भैंसे पर सवार होना हमें याद दिलाता है कि अज्ञान में जिया गया जीवन अक्सर कठोर और अनिश्चित अंत को प्राप्त होता है। अंतिम वाहन, हमारे भीतर का जानवर, मूषक, बैल, सिंह, मोर और भैंसा, ये सभी हमारे भीतर रहने वाले जानवर हैं। चंचल मन, जिद्दी अहंकार, अनियंत्रित आक्रामकता, व्यर्थ सतहीपन और अज्ञान, यही असली पशु बलि का अर्थ है। बलि का मतलब किसी जानवर की हत्या नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक पशुवत प्रवृत्तियों का त्याग है। बकरा, अहंकार। सुअर, लालच। बैल, हठ। सच्ची बलि यही है कि हम अपने अहंकार, क्रोध, वासना और लालच का त्याग करें। अगली बार जब आप किसी देवता और उनके वाहन की प्रतिमा देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है। यह हमें आमंत्रण देता है कि हम अपने भीतर के जानवर पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि केवल अपनी आंतरिक प्रकृति को वश में करके ही हम परमात्मा बनने के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा और यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे यहीं मत रोकिए। ऐसी ही और अद्भुत कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए देव श्रुति परिवार से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो अज्ञान का अंधकार मिटता है, और यही हमारी सबसे बड़ी साधना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।